भाई बात ये है कि जब इंसान धोखा खा जाता है तो कहते हैं कि माठा भी फूंक फूंक के पीता है। तो बात क्या है ना, एक बार मैं लड़की से धोखा खा गया, उसमें मैं जेल चला जाता। मैं बहुत बड़ी मुसीबत से निकला हूँ, कोई साधारण मुसीबत नहीं थी। मैंने पूरी कोशिश कर दिया था कि ये यहाँ नहीं आएगी, लेकिन भगवान की महिमा कि भगवान ने भी कहा कि ठीक है बेटा, तू भक्त है और तू तुझको तो धरती पे कोई नहीं फंसा सकेगा, तेरे को मैं निकाल लूँगा, तू टेंशन मत कर। लेकिन हमको तो पूरी जेल जाने की तैयारी थी और हमने पूरी बचौआ किया, लेकिन फिर भी भगवान ने हमको बचा दिया। यदि वो लड़की झूठ ही बोल देती कि हमारा सौतेला बाप है, हमारा हाथ पकड़ लिया था, तो हमारी तो ज़िंदगी जेल में कटती। अब हम तो धोखा खा चुका हूँ कि मेरी औलाद वो भी नहीं है, मेरी औलाद ये भी नहीं, हमने भी इसको भी नहीं पैदा किया, क्योंकि इसको मैंने पाला है। बराबर, कल को ये तेज गाड़ी चलाता है, कल को अगर इसने कहीं एक्सीडेंट कर दिया और कोई को जो है अस्पताल में चला गया, किसी का पैर टूट गया, गाड़ी टूट गई या मर गया, तो उसका दंड भरेगा कौन? खाली हमको ये बता दे, कोई भी भुगतना तो हम ही को पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ, जेल जाते बचा हूँ। अब हमें बुढ़ापे में हमें नहीं चाहता हूँ कि हमको जाना पड़े जेल, खाना और थाना, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अब किस्मत में है अगर, तो फिर हमको जाना पड़ेगा भैया, किस्मत में है तो हमको जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये ठीक है कि हम अगर कसूर करेंगे तो जरूर जेल जाएंगे, लेकिन हम जब जानते हैं कि जब हम फूंक फूंक के कदम रखेंगे तो जेल जाने वाला हम काम नहीं करेंगे तो कैसे चले जाएंगे। तो भगवान ने हमको ज्ञान दिया। कहते हैं जब तुमको ज्ञान दिया कि लड़का गलत रास्ता जा रहा है, 1-1 बजे तक नीचे बैठना, कल हाँ वो में लड़ाई झगड़ा अगर कुछ हो गया, कोई तुमको चाकू मार दिया या तुमने उसको मार दिया, तो जेल किसको होगी? पकड़ा कौन जाएगा? पकड़ा तो बाप ही जाएगा ना। लेकिन उस समय हम ये पूछता हूँ कि लोग बाग बोलेंगे तुमने छूट दे रखा है, कैसी औलाद तुमने पाला, तो मेरी तो बदनामी होगी ना। क्योंकि मेरी औलाद होती एक बार तो हम कुछ ना बोलते, लेकिन दूसरे के औलाद में पाल रहा हूँ। इतने साल में संभाल के रखा, जब बच्चा कमाने लगा, 2 पैसा कमाने लगा, आज गाड़ी घोड़ा पे चलने लगा, तब बच्चा अगर गलत रास्ता जाएगा तो 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक नीचे लड़कों के साथ उठे बैठेगा, कल लड़ाई झगड़ा होगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तेज गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा अगर, अब वो कोई मर गया या तुमको चोट लग गई तो किसके ऊपर मुसीबत आएगी? मेरे ऊपर आएगी। और मैं रोज कमाना रोज खाना, तुमको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तो क्या मैं अब जेल जाऊँ या लाखों रुपया का वो बोल देगा? तुम एक्सीडेंट किसी का कर दिया और पकड़े गए, तुमको बोले बाप को बुलाओ, तो हम कहाँ से? हम अपना खर्चा तो चला नहीं पाता हूँ, घुटने से मैं चल नहीं पाता हूँ, रूम भाड़ा दे नहीं पाता हूँ, और तुम गलती करोगे तो उसका दंड कौन भुगतेगा? हम भुगतेंगे। तो अपने बचाने के लिए अगर उसकी माँ से बोल दिया तो कौन से गुनाह किया कि तुम्हारा लड़का 11-12 बजे तक, 1-1 बजे तक का नीचे रहता है? अभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तुमसे क्या लेना देना यार दोस्त है? तुम अपने घर में अपना आते हो, कमाते खाते हो, अपने घर में रखो यार दोस्त, बैठो। आधा 1 घंटा बहुत है, आधा 1 घंटा बहुत है। अब 11-11, 12, 1-1 बजे तक का जाली में ताला लगाना, और चाबी लेके जाता है कि हम अपना आएंगे, ताला लगा के आ जाएंगे, चाबी लेके जाता है नीचे। तो मतलब अपने मर्जी का मालिक है। बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया तो अपने मर्जी का मालिक है, तो ठीक है। अगर तुम अपने मर्जी का मालिक हो तो हम अपने मर्जी के मालिक हैं। तुम तेज गाड़ी चलाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुसीबत हमारे ऊपर आएगी। तुम 11-11, 12 बजे तक बाहर बैठोगे, कल लड़ाई झगड़ा होगी, मुसीबत मेरे ऊपर आएगी। तुम पैसा नहीं देते हो, कल को कोई पूछेगा तो वे बोलेंगे छूट तो बाप ने दिया। 6-6 हज़ार रुपया मिलता है, 3 महीना हमको कुछ तुमने दिया नहीं, दिवाली के बाद भी। 2 साल से तुम नौकरी कर रहे हो, हमको 1 रुपया मिला नहीं। एक बार 3,000 मिला था, बराबर। अब 2-2 साल का पैसा तुमने खर्चा पिया, खाया पिया, उड़ाया। हमने कुछ नहीं बोला कि चलो भाई बाप के राज में अगर नहीं उड़ाओगे तो किसकी राज में उड़ाओगे? उड़ाओ, ऐश करो, ठीक है। लेकिन 4,000 तक मिलता था तब भी मैंने नहीं मांगा कभी, लेकिन अब तो 6,000 मिलता है। तो 6,000 में तुम 2,000 तुम खर्चा कर दो तो कम से कम 4,000 तो जो, अरे 3,000 खर्चा करो, 3,000 तो कम से कम रूम भाड़ा में दे सकूँ। तुम 1 रुपया दोगे नहीं, होटलबाजी हर रोज कर रहे हो। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन तुम होटलबाजी करते हो। अब जब हम कहते हैं कि शिवा खाएगा कि नहीं, तो पता लगा कि वो होटल पे खाएगा, या उसकी गाड़ी रोज बिकती है तो वो सेठ उसको खिलाता रहता है, खूब खिलाता पिलाता है, तो बहुत अच्छा है। तो हमने कहा अच्छा है, ठीक है, खिलाए। हफ्ते में 3 दिन खिलाता है, 3 दिन खिलाए, लेकिन जब खिलाना हो तो हमको फोन कर दे। हमारा नुकसान होता है क्योंकि मेरा खून पसीना लगा है। इतनी हाँ, एक आदमी के नहीं, 2-2 आदमी का खाना बचता है, तो हमारे अंदर खून खौलता है। क्योंकि इसी रोटी के लिए मैं परदेश में पड़ा हूँ,
इसी रोटी ने आदमी देश और विदेश भेज दिया है। इसी रोटी से आजकल अलगी अलगा हो रहा है। यही रोटी से आदमी मर्डर और कत्ल हो रहे हैं। और यही रोटी फेंकी जाएगी पेट के लिए। आदमी रात दिन मेहनत कर रहा है और एक आदमी नहीं, दो आदमी का रोज खाना फेंके जाएगा तो हमको बुरा नहीं लगेगा? तुम कैसी औलाद है वो? अगर तुम्हें नहीं खाना है घर में तो तुम फोन कर दो, मेरा तो अन्य ना नुकसान करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमें कोई तकलीफ नहीं है लाला भैया। मेहनत कम है। हाँ, मेरा खाना भी बचेगा और तुमको भी जो है पेट भर के खाओगे, हमको भी तकलीफ नहीं और भगवान भी खुश रहेगा। भगवान यूँ खुश रहेगा कि अन्य देवता का अपमान तो नहीं हो रहा। सुबह शाम दाल और चावल और सब्जी सुबह फेंको, शाम को फेंको, सुबह का खाना शाम को खाओ, या तो खाओ। और खाता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ तो डॉक्टर को मैं देता हूँ। क्यों? जितने बार मैं खाया मेरे को डायरिया हुआ है। बोले बासी खाते हो? क्या करूँ मजबूरी में? बोले फिर खाओ, अभी डॉक्टर को दो। फिर बोलता तुमको नहीं सूट करता मत खाओ, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारा जो राजा तो छोटू के बीच में यहाँ जो है जो तुम बता रहे हो, अब सुनो तो जब जाकर तब बने के बाद में कहा था हम ना कहा तो कितने राजावासी खा। तो अब ये बताओ, तो मैंने सुनो तो भाई तुम्हारा जो मन है तुम करो, हमको क्यों नहीं कही? तो मैंने औरत से यही बोला भाई एक तो मेहनत देखो तुम खाओ ना, तुमका एक आमली खाओ, चारियों फोन कही तुम ना भाई। मैंने यही बोला कि देखो होटल का खाना तुम खाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फोन करके बता दो तो मेरा खाना बच जाए। मेरा खाना अगर नुकसान होगा तो मैं भाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम क्या कोई नहीं बर्दाश्त करेगा रोज? दूसरी बात 12 1 बजे अगर वो नीचे रहेगा तो फिर हमारे घर में जगह नहीं है। तुम नुकसान रोटी का करते हो, खाना नहीं खाओगे तो जहाँ पे भैया तुमको 1 बजे तक यार दोस्तों के साथ रहोगे, होटलबाजी करोगे, घर में पैसा भी नहीं दोगे, तो जौन तुम्हारा दोस्त सच्चा है और जो सही दोस्त है उन्हीं के घर में रहो जाके। हमारे घर में कोई जगह नहीं है। क्या गलत मैं बोला? क्या गलत बोला भाई? जब तुम दोस्त ही तुम्हारे हो गए, बाप से कोई मतलब है नहीं, माँ से कोई मतलब है नहीं, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तो भाई हम भी तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम जहाँ मर्जी है वहाँ रहने का, लेकिन गलत करोगे तो मैं बोलूंगा जरूर। तुम 1 बजे तक बाहर घूमोगे, टहलोगे, का लड़ाई झगड़ा होगा, मुसीबत मेरे ऊपर आएगी। तो अपनी बचाव के लिए यदि मैंने बोल दिया कि थाने में रिपोर्ट लिखा दूंगा, वो लिखा दूंगा। इस लड़के से हमें कोई वास्ता नहीं, ये लड़के से कोई वास्ता नहीं। मैंने इसको पाला है, पाल पोस के बड़ा कर दिया। ये मेरा कहना नहीं मानता है, अपनी मर्जी से चलता है। कर कोई एक्सीडेंट कर दे, किसी को चाकू मार दे, कहीं चोरी करे, कुछ भी करे, इस लड़के की जिम्मेदारी हमारी, इसके लड़के से हमारे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। क्या गलत कहा? क्या गलत कहा बताओ? क्या गलत कहा? क्या गलत कहा बताओ? क्या गलत कहा मैंने? अब लड़का मामा के पास रहता है तो ठीक है, अब तो कमाने लगा है, अब तो मामा का कोई भी रख लेगा। हाँ, अब तो कोई भी रख लेगा। लेकिन जब 1 साल का था, चल नहीं पाता था, गिर पड़ता था, तब कोई नहीं दिखाई दिया था। तब ना माई थे, ना मामा थे, ना नाना थे, ना नानी थे। अब तो वो गैरेज में 6,000 रुपया कमाता है और अभी 8,000 10,000 भी कमा लेगा। वो अपना खर्चा निकालेगा, खुराकी देगा। और यही तो लौंडा चाहता था कि माँ बाप के पास रहूंगा, परेशान हो जाएंगे, माँ बाप अलग कर देंगे, तो अब तो मैं कमा ही लेता हूँ। तो कमा लेते हो तो एक रूम ले लो, आराम से कमाओ तुम। और यही तुम चाहते थे तो मामा कह रहे कि उसमें क्या है, इसको वही फायदा हो गया। यही तो चाहता था कि हमको कोई बोले ना, हम पैसे जहाँ मर्जी आए वहाँ से खर्चा करें, जब मर्जी आए जहाँ जाए। कहता हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब तो बड़े हो गए हो, अब तो कमाने लगे हो। हाँ, तो फिर मोबाइल में कुछ भी कर सकते हैं, हमारा पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो भैया तुम्हारा पैसा कुछ भी करो, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है। तुम्हारा पैसा कमाओ और तुमको अब तो कमाने लगे हो, तो मामा के अब तो सभी कोई रख लेगा, अब तो सब कोई रख लेगा। हैं, तुम घर में पैसे नहीं देते तो वहाँ तो तुमको खुराकी देनी पड़ेगी। यहाँ खुराकी तुम देते नहीं थे, अब वहाँ तो खुराकी देनी ही पड़ेगी तुमको। लेकिन हमने खुराकी मांग लिया तो कौन बुरा किया? भैया जब 6-6 हज़ार रुपये मिलता है तो भैया 3,000 तो महीने का तुम दे भी करो। अब तुम नहीं दोगे तो मैं बोलूँगा नहीं। एक तो तुम पैसे भी नहीं देते हो, होटलबाजी भी करते हो, रात में 11-11, 12-1 बजे तक तुम बाहर बैठते हो, तेज गाड़ी चलाते हो। बोल दिया तो तुमको बुरा लग गया, माँ को बुरा लग गया, बोलती है कि तुम भी तो रात भर ताशे खेलते थे। इसका मतलब है कि मैं समझा रहा हूँ तो गलत है? मतलब मैं जो किया हूँ तो मेरा लड़का भी वही करे। हमारा लड़का होता तो हमको कोई तकलीफ नहीं, वो दूसरे का लड़का है। हम अगर रात भर जागे तो लड़के को जागने नहीं देंगे। वो कल को यो ना कहे कि मुरली भी रात भर ताशे खेलते रहे, आज लौंडा भी ताशे खेल रहा है, कल को ये कोई ना कहे।
तो अपनी औलाद होती तो कोई बात नहीं, दूसरे का औलाद पालेंगे, गलत करेगी तो मैं बोलूंगा जरूर कि 1-1 बजे तक बाहर बैठना गलत है। हाँ, हमारी औलाद होती चलो ये हमको कहेगा, कल को दूसरे के आदमी यही कहेंगे तुमने क्या पाला पोसा उसको बर्बाद कर दिया, तो मैं बोलूंगा नहीं रहना, नहीं रहने का मेरे रूम पे, हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए। जो बाप का कहना ना माने ऐसी औलाद हमें किस काम की। वैसे भी मैंने खाली पाला पोसा है, और जो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो भैया हम उसको थोड़ी ना अपने साथ रखेंगे। तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, हम नहीं चल पाएंगे, नमक रोटी खाएंगे और क्या है। आराम से बनाना खाना, टेंशन मत लो।